कही हेतु रानी रिसानी, हे रानी आप क्यों नाराज हैं? आप कहे तो हम आपके संकट को दूर करेंगे, लेकिन राजा जैसे बोलते वो उल्टा जवाब देती, जैसे सर्प फुफकार मारा। और राजा को उनकी ये कटु बोली भी एक खेल जैसा ही लग रहा है। राजा बार बार पूछते हैं, बार बार कह सुमुखी सुलोचनी बिगवचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को। बार बार राजा कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, आप अपने क्रोध का कारण बताइए। और ये कहते हैं कि कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु, किस गरीब को राजा बना दूं ये आप बताइए। कहूं कहीं नृपति निकार हूं देशु, किस राजा को देश निकाला दे दूं। आप जो कहेंगी वही होगा। भामती, आपके मन में जो भाए वही आप कहें। आपकी शपथ मैं सत्य कहता हूं। कैकेयी जी कहती, आपके कुल में इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा दिलीप, राजा अज, राजा त्रिशंकु, राजा सगर। ये सब बात कैकेयी जी ने दशरथ जी से कहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटने का काम नहीं किया। आज तक आपके पास 2 वरदान धाती में है और आपने वो ही नहीं दिया, तो मैं आपसे क्या कहूं। तो राजा दशरथ के दिल पे बात लग गई। उन्होंने कहा कि मैं रघुकुल का हूं और रघुकुल में जो एक बार बोल दिया वो पूरा किया जाता है। अपने कुल की दुहाई देने लगे। रघुकुल रीति सदा चलिया,
बचनु न जाई। प्राण जाहु पर बचन न जाई। नहीं असत सम पातक पुंजा। नहीं असत जय हो। पातक पुंजा। गिरि सम होहि की कोटि ककुंजा। गिरि सम होहि की कोटि ककुंजा। रघुकुल रीति सदा चलिया। प्राण जाओ बरु बचनु न जाई। प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। राजा दशरथ कैकेयी जी से कहते हैं, हे देवी, हमारे कुल की रीति है, हम रघुकुल के हैं और रघुकुल की रीत है कि एक बार वचन दे दिया तो प्राण भले ही चला जाए, वचन नहीं जा सकता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं। देवी मैं सत्य कहता हूं, आप मांगो जो मांगोगी वही दूंगा। तो कैकेयी जी को लगा कि अब बस में आ गए, अब तो अपने कुल की शपथ ले ली। क्योंकि गुरुदेव जो है ना मंत्रा, उसने सिखाया था कि जब तक कसम न खा ले तब तक हार नहीं मानना। अब तो कुल की कसम खा ली, अब कहती है कि मुझे क्या चाहिए। तो अब नाराज नहीं है कैकेयी जी, अब बड़े प्रेम से कहती है, सुन हो प्राण प्रिय भावत जीवा। सुन हो प्राण प्रिय भावत जीवा। माहू एक बर भरत ही टीका। देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी। मांगहु दूसर बर कर जोरी। पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरवाहु नाथ मनोरथ
ऐसी उदासी 14 परिस राम बनवास। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय मेरे जी का भाव सुनो। देहु एक बर भरत ही टीका, एक बर तो ये दीजिए कि भरत जी को राजगद्दी मिले। और कर जोड़ के विनती करके आपसे दूसरा वरदान मांगती हूं कि 14 बरस तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी का वेश हो, विशेष उदासी हो और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास हो जाए। इतना सुनते ही दशरथ जी को लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा पक्षाघात हो गया। उन्होंने कहा कि ये क्या मांग लिया? भले ही भरत जी के लिए राजगद्दी मांग लो, लेकिन राम मेरे प्राण हैं और राम के बिना मैं जी नहीं सकता, और राम को वनवास देना ये उचित नहीं। और कुछ मांग लो, राज्य मांग लो, समृद्धि मांग लो, कुछ भी मांग लो, लेकिन मेरे राम को वनवास की बात छोड़ो। बार बार पश्चाताप करते हैं दशरथ जी कि मैंने किस घड़ी में ये संकल्प ले लिया, मुझसे ये कैसी भूल हो गई। और तड़पते हैं जैसे बिना मछली के, बिना जल के मछली तड़पती है, वैसे दशरथ जी तड़प रहे हैं और मानने को तैयार नहीं। कैकेयी जी बार बार कहते हैं कि भरत को भले ही गद्दी दे दो, मेरे राम को वनवास मत दो, मैं मर जाऊंगा राम के बिना, वो मेरे प्राण हैं, मेरा प्राण ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगा। बार बार कहते, लेकिन कैकेयी जी कठोर हो गई और कहती है कि हो तो प्रात मुनि वेश धरी। उसके पहले तो कहा कि आपने मुझे खरीद कर लाया था, मुझसे विवाह नहीं किया। भरत की राउर पूत न होई आने हूं मोल, बेसाई की मोही। मुझे खरीद कर लाए थे, राम को ही गद्दी मिलेगी, राम को ही सब कुछ मिलेगा, मेरा भरत कुछ भी नहीं। और मैं जानती थी कि आप झूठे हैं, आपके वचन का कोई ठिकाना नहीं, और आपने अपने रघुकुल की शपथ ले ली। तो इतना ख्याल रखिए कि हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही। यदि मुनि का वेश धरकर प्रातः काल राम यदि वन में नहीं जाते तो मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माही। मेरी मृत्यु होगी और आपका अपयश होगा, इतना ख्याल रख लीजिए। सुनते ही राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े, व्याकुल हो गए कि हे प्रभु मुझसे ये कौन सा भूल हो गया, किस जन्म का बदला ये मुझसे ले रही है। और तड़पने लगे, रात्रि गुजरने लगी। रात भर राजा दशरथ जमीन पर पड़ के तड़पते रहे। प्रातः काल पूरे नगर में उत्सव का माहौल है कि राम जी को युवराज पद दिया जाना है। सारे सचिव मंत्री नागरिक सब दरवाजे पे भीड़ लगाने लगे। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि दे, जाके अजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। द्वार पे सचिव मंत्री सेवक नागरिक सबने भीड़ लगा दी। सब आपस में वार्ता करते हैं कि रोज पिछले प्रहर नित जागा, ब्रह्म मुहूर्त में राजा जगते थे, आज क्या हो गया, आज वो नहीं जागे, आज राम जी को युवराज पद मिलना था। सुमंत जी गए, जाकर पता लगाया, देखा कि कोप भवन में राजा निढाल पड़े हैं। और कैकेयी जी ने कहा कि सुमंत जी आपकी जरूरत नहीं, आपसे काम नहीं चलेगा, आप तो जाकर राम जी को लेकर आइए, राम ही आएंगे तभी ये काम बन सकती है। सुमंत जी गए, राम जी को खबर दी कि माता पिता दोनों दुखी हैं, करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काहो। जीवन में गुरुकुल से आया आनंद ही आनंद था, कभी जीवन में दुख आया नहीं। पहली बार अपने माता पिता को दुखी राम जी देखते हैं।
राम जी आकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो कहती हैं कि मैंने एक वरदान मांग ली, दो आपके पिता इसलिए बीमार पड़ गए और मैं जानती हूं कि आप इसे पूरा करेंगे। तो राम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मुझे बता दिया ये पूरा होगा। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीतु मातु वचन जतन सोई होई निवार, करिया जतन से होई निवार। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिया जतन सोई होई निवारण, करिया जतन जे होई निवारण। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिया जतन जेहि होई निवारण, करिया जतन जेहि होई निवारण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मैया, ओ पुत्र बड़ भागी होता है जो पिता और माता के वचन को पूरा करे। मुझे आप पिताजी के दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि मैंने भरत जी के लिए टीका मांगा है और आपके लिए वनवास मांगा है। ये सुनकर राम जी आनंदित होते हैं और कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष वन सबहि भांति हित मोर। हे मैया, वन में जाऊंगा, मुनियों से मिलन होगा, सब प्रकार से मेरा हित होगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राज, मेरे प्राण प्रिय भरत को आज राज मिलेगा। विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू, विधाता आज मेरे से बहुत प्रसन्न है। मैं जो चाह रहा था वही हो गया। मैं तो बार बार कहता था कि विमल बन से ही अनुचित एक हो। ऐसे में यदि मैं बन न जाऊं तो मुझे समाज मूढ़ कहेगा। और राम जी कहते हैं, धन्य जन्म जग पीतलतासु, धन्य जन्म जग पीतलतासु,
चरित सुन जा। पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। कहते हैं हे मैया, इस जगती पे उसका जन्म धन है जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है। कहते हैं जिन मात पिता की सेवा करी तीर्थ गंग किए न किए। आज समय बदल गया। भले ही माता पिता बच्चों के लिए पेट काट के सब कर दें, अपना सुख त्याग करके उन्हें सुखी कर दे, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं तो बोझ समझ नहीं सकते। लोग बेटे के लिए तड़पते रहते हैं। ले जाओ। लोग बेटों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि बेटे को कर्जा लेके पढ़ाओ, बेटे को बहुत तरह से तैयारी कराइए, फिर वो यहां से इंग्लैंड अमेरिका चला गया। और कितने नादान ये माँ बाप हैं। बेटा अमेरिका में है, खुश होते हैं, अरे अमेरिका वालों की सेवा करने के लिए पढ़ाए थे। जिंदगी का मतलब है कि माँ बाप बेटा बहू बेटी सब मिल के रहें, खुशी से जीवन काटें। लेकिन बेटा कमाया अमेरिका चला गया, बहू वहीं रहती है, माँ बाप यहाँ है, या छोटे छोटे गांवों के रहने वाले लोग बेटे को बड़ी मुश्किल से पढ़ा के दिल्ली बंबई भेज देते। दिल्ली बंबई चले गए, बेटा बेटी सेटल हो गए, फ्लैट भी खरीद लिया। वहां खूब खुश होके बताते बेटा ने फ्लैट खरीदा। अच्छा, आता साल में कभी एक आध बार आता, इसी के लिए बेटा होता, आपको बुला के रख नहीं सकता साथ में। बाप बूढ़ा बीमार है घर में, माँ फोन करती है बेटा आपके पिताजी बहुत बीमार हैं। बेटा कहता है पिछले महीने तो पैसा भेजा था, बार बार फोन मत किया करो, गांव में डॉक्टर नहीं दिखा लो। अरे पैसे के लिए फोन किया कि सहानुभूति के लिए फोन किया कि पिताजी बीमार है, थोड़े दो शब्द तो मीठे बोल दो। लेकिन एहसान तो दूर, वो कहते हैं आपने क्या किया मेरे लिए। दूसरे के बाप कितना करते हैं, आपने क्या किया मेरे लिए, और किया तो क्या, कौन सा एहसान कर दिया। उससे तो अच्छी बेटियां हैं कि पिताजी का हाल पूछ लेती, आके देख जाती, दवाई खिला जाती है। और लोग मरते हैं बेटों के लिए। एक घटना याद आ गई। एक गरीब मां बर्तन धोती थी, बर्तन धो धो के अपने बेटे को पढ़ाती थी, कई रात भोजन नहीं करती थी, जैसे तैसे भूखे प्यासे पेट काट के जिंदगी काटती, बेटे को पढ़ाती थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, बेटा डॉक्टर बन गया, बंबई में रहने लगा, माँ को भी बुला लिया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरी जिंदगी भले ही दुख में कट गई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी सुख में कटेगी, डॉक्टर बन गया, अब मैं भी उसके साथ सुखी रहूंगी। बंबई में रहने लगे, पार्टियां चलने लगी, डॉक्टर लोग आते, माँ से हाल चाल पूछते, पूर्व जिंदगी के बारे में पूछते, तो सहज भाव से बोल देती, आंख रोने लगती कि बेटा मैंने जीवन में बहुत कष्ट सहा, कितने दिन में खाती नहीं थी, और बड़ी मुश्किल से बेटे को डॉक्टर बनाया। बहू भी डॉक्टर मिल गई थी। बहू को यह बात पता लगी, उसने अपने पति से कहा कि अपनी माँ को समझा लो, ये बकवास न करे, बहुत एहसान नहीं कर दिया, बर्तन मांज के आपको पढ़ा दिया था, ये उनका कर्तव्य था, और इनको यहां से गांव में भेजिए, हमारी इज्जत घट रही है कि ऐसे फटिहाल औरत यहां रहेगी। और बेटे की बुद्धि देखिए, वो पत्नी के बात में आके मां से कहता है कि मां तुम बहुत बकवास करती थी, आप बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाओ, बहुत एहसान नहीं कर दिया, बर्तन मांज के मुझे पढ़ाया। मां का तो कलेजा फट गया, फूट फूट के रोने लगी, बेटा अच्छा सिला दिया तुमने, अच्छा मेरे उस मेहनत का, उस दर्द और दुख पे अच्छा मरहम लगाया तुमने, मैं चली जाऊंगी गांव, जिंदगी काट लूंगी अकेले, कोई बात नहीं।
और तू जो कहता है कि जोड़ जोड़ के पैसा दे दूंगा जितनी पढ़ाई में लगी, तो दे देना मुझे। जितना पैसा पढ़ाई में लगे जितनी, उतना दे देना मुझे। जितने रात जग कर मैंने काटे हैं वो भी दे देना, और जितने खून को दूध बनाकर पिलाया है उसका भी हिसाब दे देना। 9 महीने तक गर्भ में रखा है उसका भी हिसाब दे देना, तब जाऊंगी, बिना हिसाब लिए नहीं जाऊंगी। बेटा चरणों में गिरकर रोने लगा, मां मुझसे भूल हो गई। धन्य जन्म जगती तलतासु। परिवार का मतलब ही है, परिवार का मतलब स्वार्थ नहीं है। ये बाप ने किया, मां ने किया, आप स्वार्थी बन गए। आप जो कर रहे हो आपके बच्चे भी वही करेंगे। अपने बच्चों के लिए सारा इंतजाम है, अपने मां बाप के लिए कुछ नहीं। अपने मां बाप को पूज लो तो कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, घर में ही तीर्थ आ जाएगा। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत वहां पड़ती है जहां निष्ठुर लोग रहते हैं, जहां संवेदनहीन लोग रहते हैं, वहां वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती है। हिंदुस्तान जैसे संवेदनशील देश में, भक्त परायण देश में वृद्धाश्रम बनने लगे तो समझ ले ये बेटे कर क्या रहे। ये सब स्वार्थी लोग हैं। भगवान कह रहे हैं कि धन्य है जन्म उनका इस धरती पे जो माता पिता के काम आते हैं। चारि पदार्थ करतलता के, चारों पदार्थ उनके हाथ में है जो माता पिता की सेवा करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब ऐसे ही प्राप्त हो जाता है बिना किसी तपस्या के। अब राम जी तैयार हो गए बन जाने के लिए। कैकेयी जी को उन्होंने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी। क्या कैकेयी जी जननी है? जननी तो जो जन्म देती है उसको कहा जाता है। लेकिन राम जी की आज से कैकेयी जी जननी बन गई, क्योंकि राम बन नहीं जाते तो राम राम नहीं बन पाते, केवल एक राजा बन के रह जाते। पिता दिन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे बनकर राज दे दिया। दूसरा जन्म राम जी का हो गया, जननी आज से कैकेयी जी हो गई। कैकेयी जी की लोग निंदा करते हैं, निंदा हुई भी, कार्य भी प्रत्यक्ष रूप से निंदनीय लग रहा है भी। लेकिन अलग अलग संत कुछ मत देते हैं कि कैकेयी जी ने राम जी को वनवास क्यों दिया। पहली बात तो यदि मंथरा की बात मानी होती पूरी पूरी तो मंथरा ने कहा था सुतहि राज राम ही वनवासु, बेटे को राज और राम को वनवास। लेकिन कैकेयी जी ने कहा 14 वर्ष राम वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष के बाद राम लौट कर नहीं आएंगे क्या? अगर क्रूरता कैकेयी के अंदर होती तो कहती कि आजीवन राम वनवासु, लौट के आए नहीं दोबारा, उधर ही खत्म हो जाए, कहीं 14 वर्ष के बाद आके फिर गद्दी मांग ले तो। लेकिन उन्होंने कहा 14 वर्ष राम वनवास। कई संत कहते हैं कि कैकेयी जी जानती थी कि रावण की उम्र 14 साल है, और 14 वर्ष में राम जी जिस काम के लिए अवतार लेकर आए हैं वो मार के लौट आएंगे। 14 वर्ष के लिए ही वनवास, और राजा के वेश में नहीं, तपस्वी के वेश में जाए, ताकि 14 वर्ष ये साधना तपस्या हो जाए तो राम राज्य की स्थापना ठीक से हो सकेगी, ठीक से राम राज्य की स्थापना हो सकेगी। और एक बात और कई संत कहते हैं कि अन्य रानियों के सिवा केवल कैकेयी को पता था कि श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को शाप दिया है कि पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी।